मामा यानी सूलपानी के झाड़ी के क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी यात्रियों को लूटते थे। उनका धन, उनके कपड़े, उनके पैसे, उनके रुपए, उनकी सामग्री छीन लेते थे। ऐसी सूलपानी की दुर्गम झाड़ी। यह ऐसा इसलिए भी करते थे क्योंकि इनके पास अत्यंत अभाव रहता था, धन का अभाव, वस्त्रों का अभाव। वो मात्र, हमने ऐसा सुना है, मात्र एक लंगोटे लगा करके ही रहते थे ये लोग। एक लंगोट मात्र। पुरुष लोगों के पास सिर्फ एक लंगोट होती थी। महिलाओं के पास साड़ी तो थी बदन ढकने के, लेकिन ब्लाउज नहीं था। उस साड़ी को ही पूरे बदन पर, समस्त शरीर पर बांधना होता था। इतनी विषम परिस्थितियां थी। तो पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, खाने के लिए अन्न की कमी थी, और उस अभाव के कारण यह यात्रियों से लूटपाट करते थे। इसमें भी कोई दोष नहीं है। आदमी की जब अत्यंत दयनीय स्थिति होती है तो वह अपना पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन नर्मदा मैया के तट पर जब सरदार सरोवर बांध बना, सरदार सरोवर बांध के बनने के कारण यह जो सूलपानी की झाड़ी का क्षेत्र नर्मदा मैया के प्रवाह का है, वह पूरा का पूरा क्षेत्र बांध के द्वारा एकत्रित किए गए जल में जलमग्न हो गया, डूब गया। बहुत सारे गांव, कस्बे, बस्तियां जल में डूब गए, सदा के लिए, हमेशा के लिए, सदैव के लिए। सरकार ने इन लोगों को मुआवजा दिया और वहां से विस्थापित करके अन्यत्र दूर कहीं बसा दिया। इसलिए वहां लूटपाट कम हो गई, क्योंकि वहां रहने वाले जो मामा थे वहां से विस्थापित हो गए। किंतु एक बात बड़ी ध्यान देने की है। यह जो मामा थे, जो हैं अभी भी लेकिन दूर रहते हैं कहीं, वो लूटपाट जो हमसे करते थे, यह लूटपाट हमसे वह स्वेच्छा से नहीं करते थे। उनका ड्यूटी थी, उनका कर्तव्य था, उनका कार्य था यात्रियों को लूटना। यह भगवान के द्वारा उनको कार्य सौंपा गया कि तुम यात्रियों को लूटो। तो यह उनकी ड्यूटी थी। वो अपनी ड्यूटी के वश, अपने कर्तव्य के वश, अपनी नौकरी के वश आपको लूटते थे। तो वहां यात्री जब लुटते थे तो वह भी भगवान की प्रेरणा से ही लुटते थे। तो जो माता के, मैया के, नर्मदा मैया के परम भक्त थे लाडले, वह लुटने में भी आनंद लेते थे। जब वह लुट जाते थे, जब उनका सब लूट ले जाते थे मामा, तो उनको बड़ा आनंद आता था। क्यों? क्योंकि मैया की परीक्षा में, भगवान की परीक्षा में हम सफल हुए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यह जो मामा है, अभी आगे कथा में आगे आएगा, विस्तार से तब सुनाऊंगा। मामा है जो भगवान रुद्र के, भगवान भोलेनाथ के रुद्रगण है। भगवान रुद्र ने इनको यहां पर बसाया अपनी इच्छा से, और इनको सेवा दी कि तुम परिक्रमार्थी यहां पर जो भी आए, जितने भी आए, वो लूटो। और लूट करके उनकी श्रद्धा का, उनकी विश्वास का, उनकी भक्ति का, उनकी एकाग्रता का परीक्षा दो कि इनकी भक्ति, इनका विश्वास, इनकी श्रद्धा, इनकी एकाग्रता मैया नर्मदा की परिक्रमा में सत्य है, सच्ची है, स्थिर है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि थोड़े से कष्ट आए छोड़ के भाग गए। ऐसा भगवान ने ड्यूटी इनकी लगाई। तो यह भगवान की ड्यूटी, दी गई ड्यूटी को, भगवान की दी हुई आज्ञा को पालन करके हम यात्रियों को लूटते थे। इनमें इनका कदापि दोष नहीं था।
क्योंकि ये भगवान के रुद्रगण थे और भगवान के रुद्रगण होने के कारण मैया नर्मदा के यह कहलाए भाई। नर्मदा माता भगवान की पुत्री हैं, रुद्रगण भगवान भोलेनाथ के हैं शिष्य, तो भगवान भोलेनाथ की पुत्री के भाई कहलाए नर्मदा यह रुद्रगण, और मां नर्मदा हमारी मां है, इसलिए मां का भाई हो गया मामा, इसीलिए इनको मामा कहते थे सभी लोग, मामा मामा कह के बुलाते। नर्मदा मैया के भाई बोले मामा। आदिवासी हमारी तरफ तो आज भी उस क्षेत्र को जाने से लोग करते हैं। तो यह जो रास्ता है सूरपानी की झाड़ी का, मैया के प्रवाह का, तो आप कभी नक्शे पर नर्मदा मैया के प्रवाह को निकालिए, गूगल मैप पे निकालिएगा आप। तो मैंने भी जब गूगल मैप पे देखा और गूगल मैप पे देख करके जब इसके विषय में सुना और पढ़ा, तो मैंने देखा कि सूरपानी की झाड़ी पर जाकर के जो रास्ता है वो अत्यंत सकरा हो जाता है मैया का। वहां से मैया का प्रवाह बहुत सकरा होकर के गुजरता है, बहुत पतला हो जाता है। जो मैया का प्रवाह एकदम चौड़ा है, सूरपानी की झाड़ी में सकरा होकर के गुजरता है, बहुत सकरी हो जाती है मैया यहीं पे। यहाँ पर रास्ते में आपको विजासन नाम का स्थान पड़ेगा, और विजासन नाम के स्थान से जब आगे आप चलते हैं तो मोरकट्टा नाम का गांव पड़ता है। मोरकट्टा गांव के निकट ही एक बहुत सुंदर स्थान था पहले, और उस स्थान का नाम था हिरणफाल। हिरणफाल स्थान था, वह मैं क्यों कह रहा हूं, इसका कारण है नर्मदा मैया के घाट पर जितने भी बांध बने, उन बांधों के कारण मैया का स्वरूप जो है पहले से बिल्कुल बदल गया है। पहले मैया इधर उधर होकर के टेढ़ी मेढ़ी सकरी होकर के, कहीं चौड़ी कहीं सकरी टेढ़ी मेढ़ी होकर के चलती थी, वो बड़ा दिव्य स्वरूप हुआ करता था कभी। लेकिन बांध बनने के कारण मैया के स्वरूप में परिवर्तन आया, और जो हिरणफाल नाम, हिरणफाल इसका नाम इसलिए पड़ा, हिरणफाल नाम का स्थान जो है कि वहां मैया इतनी सकरी हो जाती हैं, इतनी सकरी हो जाती हैं, दो पहाड़ों के बीच में इतना सकरा रास्ता है कि हिरण भी फाल करके यानी फलांग करके जंप मार करके उसको पार कर दे। हिरण जंप मार करके जिसको पार कर दे उसको हिरणफाल हम लोग कहते हैं। और एक और कारण है यहाँ पर हिरणफाल कहने का, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का भाई, प्रहलाद का पिता हिरण्याक्ष ने बैठ करके इसी स्थान पर तप किया था, इसीलिए भी इस स्थान का नाम हिरणफाल पड़ा। लेकिन सरदार सरोवर बांध बनने के कारण वह जो दिव्य दृश्य मैया का था, दो पहाड़ों के बीच में बहुत सी सकरी जगह पर से मैया बहुत ऊंचे से नीचे गिरती थी, और छम 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 की आवाज पानी के गिरने की होती थी, मानो मैया पैरों में पायल बांध करके छम छम करके और सागर की तरफ आगे बढ़ रही है। ऐसा दिव्य स्वरूप मैया का नजर आता था। वह जब एकदम शुद्ध, एकदम श्वेत दूध के जैसा पानी जब ऊपर से हिरणफाल से नीचे गिरता था, ऐसा लगता था जैसे मैया ने श्वेत पुष्पों का गजरा धारण कर रखा। श्वेत पुष्पों का गजरा बालों में मैया ने लगा रखा है। काले काले पत्थरों के पहाड़ हैं, वह मैया के काले काले केस जैसे नजर आते थे। उन केसों के बीच में श्वेत धारा दूध की जैसी बहती रहती थी। ऐसा लगता था मैया ने गजरा पहन रखा हो, और जब पानी की छमछम की आवाज आती थी, लगता था मैया समुद्र की तरफ पायलों को बांध करके और छमछम करके आगे बढ़ रही है। ऐसा दिव्य दृश्य वहां पहले मिलता था। लेकिन वह हिरणफाल स्थान दुर्भाग्यवश
सरदार सरोवर बांध में डूब चुका है। तो यह हिरण्याक्ष की तपस्थली रही, इसीलिए भी इसको हिरणफाल कहते हैं। हिरणफाल से जब हम थोड़ा सा ही आगे चलते हैं तो नर्मदा मैया के प्रवाह के बीच एक 200-250 स्क्वायर फीट का बड़ा पत्थर, चबूतरे के जैसा, चबूतरा आप जानते होंगे, एक स्थान जैसा धरती से थोड़ा ऊंचा बना दिया जाता है, उसको एकदम समतल करके पत्थर वत्थर बिछा करके बैठने के लिए लोगों को बना दिया जाता है, उसको चबूतरा कहते हैं। चबूतरे के जैसा 200-250 स्क्वायर फीट का एक पत्थर हुआ था नर्मदा मैया के प्रवाह में होता था। वह मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि वह पत्थर भी, वह दिव्य स्थान भी, वह चमत्कारिक स्थान भी आज सरदार सरोवर बांध में डूब चुका है, दिखता नहीं है। तो वह पत्थर जो हुआ करता था वह इतना चमत्कारी था कि उस पर केसर की वर्षा होती थी। उस स्थान में ही, केवल पत्थर जैसा जो स्थान था, मात्र उसी स्थान में ही, जैसे केसर में, जल में केसर मिश्रित कर दी जाए तो वह जल पीला केसरिया रंग का हो जाता है, वैसा ही केसरिया रंग का जल खुशबूदार वहां पे बरसता था। ऐसा दिव्य चमत्कार के स्थान हुआ करता था। लेकिन वह भी आज नर्मदा मैया के प्रवाह में जलमग्न हो चुका है। यहां से आगे चलेंगे तो मोरखेड़ी स्थान पड़ता है, मोरखेड़ी से कुली, और कुली से आगे बढ़ेंगे तो नगता की चौकी स्थान पड़ेगा। यह सारे स्थान जितने भी हैं अब केवल और केवल नाम मात्र को मतलब रह गए हैं, उनका नाम ही नाम रह गया है। यह सारे स्थान जलमग्न नर्मदा मैया के जल में बांध बनने से हो चुके हैं। नगता की चौकी के पास ही मैया नर्मदा में उदी नदी मिलती है, तो यहाँ पर इस स्थान को उदी नदी का संगम भी कहते हैं। यहां से आगे भादर गांव पड़ता है, भादर गांव में झलक नदी मैया नर्मदा में आकर के मिलती है, तो इसको झलक नदी का संगम भी कहते हैं। भादर गांव के झलक नदी संगम से आगे बढ़ेंगे तो दानखेड़ा पड़ेगा, और दानखेड़ा से परिक्रमा में जब हम आगे बढ़ेंगे तो सिंदूरी नदी संगम, हापेश्वर, सिमलिट आदि स्थान हमको पार करने पड़ते हैं। और इन सभी स्थानों को पार करते हुए, इन सभी दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए, दुर्गम खाइयों को पार करते हुए, उतार चढ़ावों को, कांटों को, कंकड़ों को, कांटों से कंकड़ों से भरे हुए रास्तों को पार करते हुए, मैया की परीक्षा को देते हुए, और मन में नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर जपता हुआ वह यात्री, वह परिक्रमार्थी, वह मैया का भक्त जब आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, प्रत्येक कष्ट को, संकट को मैया की कृपा समझ करके सहन करते हुए जब आगे बढ़ता रहता है, तो उसका परिक्रमा का जो परीक्षा का समय है वह समाप्त हो जाता है और उसका स्थान आ जाता है शूरपाणेश्वर मंदिर। शूरपाणेश्वर मंदिर तक यदि कोई यात्री पहुंच गया तो समझ लीजिए उसने अपनी पैदल परिक्रमा पूरी कर ली। यहाँ से उसके कष्ट, उसके संकट खत्म हो जाते हैं। तमाम प्रकार के दुखों को, कष्टों को, संकटों को, झंझावातों को, दुर्गम पहाड़ियों को झेलता हुआ, कांटों को झेलता हुआ वह यात्री जब तपस्या की अग्नि में तप करके बाहर निकलता है, जब शूरपाणेश्वर पर आता है तो वह उस दिव्य तपस्या की अग्नि में तप करके बाहर निकलता है। जिस प्रकार से सोना अग्नि में तप कर बाहर निकलता है तो उस सोने की चमक अत्यंत गुना बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जब वह यात्री शूरपाणेश्वर की झाड़ी को पार करके बाहर आता है तो जैसे कुंदन की, सोने की चमक बढ़ जाती है, वैसे ही यात्री के चेहरे पर, मुखमंडल पर चमक बढ़ जाती है। उसका चेहरा तेजोमय हो जाता है, तपस्या के द्वारा चमकने लगता है और मैया की कृपा उसके मुखमंडल पर
एकदम छलकने लग जाती है और मैया के प्रति, भगवान भोलेनाथ के प्रति उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा अत्यंत बढ़ जाती है। और यात्री ऐसा करते हुए जब शूलपाणेश्वर पहुंचता है, शूलपाणेश्वर का जो मंदिर है बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और प्राचीन मंदिर जो शूलपाणेश्वर का था वह आज जलमग्न है। सरदार सरोवर के बांध के जल में वह डूब चुका है, बिल्कुल डूब चुका है, दिखता भी नहीं है। तो सरकार के द्वारा दूसरा मंदिर बनवाया गया और उस दिव्य शिवलिंग को, शूलपाणेश्वर के शिवलिंग को, स्वरूप को वहां से विस्थापित करके दूसरे मंदिर में, नवीन शूलपाणेश्वर मंदिर में स्थापित किया गया। तो यात्री सारी यात्रा के कष्टों को झेलते हुए शूलपाणेश्वर पहुंचता है। इसको नर्मदा मैया के किनारे, शूलपाणेश्वर को नर्मदा मैया के किनारे स्थित दूसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में भी उपाधि प्राप्त है। प्रथम ज्योतिर्लिंग आप सबको पता ही है, ओंकारेश्वर, कमलेश्वर, और दूसरा ज्योतिर्लिंग नर्मदा मैया के किनारे शूलपाणेश्वर कहलाता है। तो शूलपाणेश्वर में इसका थोड़ा इतिहास कहूंगा और इसके इतिहास के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो शूलपाणेश्वर में जब यात्री आता है, शूलपाणी भगवान के दर्शन करता है, उसके कष्ट मिट जाते हैं और वह प्रसन्न हो जाता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के वह आगे की यात्रा आरंभ करता है। लेकिन शूलपाणेश्वर कैसे भाई, इनका नाम शूलपाणेश्वर कैसे पड़ा? तो देखो, शूल माने होता है, शूल माने त्रिशूल, भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल, और पाणी माने हथेली, ये हथेली। तो इस स्थान पर भगवान भोलेनाथ ने शूल को, त्रिशूल को अपने हाथ में धारण किया था। अब आप लोग कहोगे कि त्रिशूल तो भगवान भोलेनाथ के हाथ में